ये बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है फॉर्मूला डेरिवेशन में। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे हम। फर्स्ट एप्लीकेशन है फॉर्मूला डेरिवेशन, उसका सेकंड क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बोट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बच्चों आपके पास पेंडुलम दिया हुआ है, ये इसकी बॉब है, इसका मास m है, इसकी लेंथ जो है स्ट्रिंग की l है, ग्रेविटी इस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एक्ट कर रही है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है t टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेट A1 कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, ठीक है। ये पेंडुलम 1 कंप्लीट ऑसिलेशन करता है, उसमें जो टाइम लगता है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। हमने इनकी पावर A B C ले ली। T का जो डायमेंशन है T होएगा, M 0 है, यहाँ पे L 0 है, T 1। M मास का डायमेंशन M होता है, इसकी पावर A ले ली हमने। लेंथ का डायमेंशन L होता है, इसकी पावर B ले ली हमने। G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT -2, यहाँ पे इसकी पावर हमने C ले ली। यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है MLT, तो यहाँ पे भी हम एक सीक्वेंस बनाएंगे MLT1, M की पावर A और यहाँ पे कहीं पे भी M नहीं है। उसके बाद L की पावर B प्लस C, L की पावर B और यहाँ पे L की पावर 1 और 1 की पावर C हो जाती है। तो यहाँ पे बेस सेम हो गए तो पावर डिफरेंट है, तो वो ऐड हो जाएगी बच्चों, B प्लस C हो जाएगी। T की पावर -2C, ये लिख दिया। अब एक सीक्वेंस बन गया है आपके पास MLT और यहाँ पे भी MLT। यहाँ पे मास की पावर को मास की पावर से कंपेयर करेंगे, लेंथ की पावर को लेंथ की पावर से कंपेयर और टाइम की पावर को टाइम की पावर से कंपेयर करेंगे। A इज इक्वल्स टू 0, B प्लस C इज इक्वल्स टू 0, -2C इज इक्वल्स टू 1। A इज इक्वल्स टू 0, B प्लस C इज इक्वल्स टू 0, -2C इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे बच्चों आपके पास A की वैल्यू 0 आ गई है, C की वैल्यू -1/2 आ गई है। ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से B की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। यहाँ से T जो है डिपेंड करता है मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर और G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। मास के ऊपर A पावर है, A की वैल्यू 0 आई हुई है आपकी, A की वैल्यू 0। L के ऊपर B पावर है, उसकी वैल्यू 1/2। G के ऊपर -1/2 है, इसकी पावर G के ऊपर बेटे C पावर है आपकी, तो इसकी वैल्यू -1/2 आई हुई है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, जिसके ऊपर भी 0 पावर होती है उसका मतलब 1 होता है, इसको आप लिखेंगे L 1/2, G ये हम अपॉन में ले आएंगे तो पावर 1/2 प्लस में लिखी जा सकती है। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं √L/G, ठीक है। आपको ये पता है कि जब डिपेंडेंसी का साइन हटता है तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है, आपके पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो जब आप ये डिपेंडेंसी का साइन हटाएंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा √L/G। इस K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट की हुई है, दैट इज़ 2π, ठीक है। तो आप टाइम पीरियड कितना लिख सकते हैं, T इज इक्वल्स टू 2π √L/G। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम।